नमस्कार दोस्तों, इस वक्त राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, यह खबर भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में मुश्किलें बढ़ाने वाली है। जी हां, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है राजस्थान कांग्रेस का नया फार्मूला। इन 11 सीटों पर तगड़ी चुनौती मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी को। चलिए बताते हैं किन किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में दिखती हुई नजर आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के राजस्थान में। खबर को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि राजस्थान की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। राजस्थान में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी से बहुत ज्यादा पीछे दिखाई नहीं दे रही है। 11 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाकर बीजेपी को सियासी संकेत दे दिए। जी हां, राजस्थान में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस लोकसभा 2024 में बीजेपी से बहुत पीछे दिखाई नहीं दे रही, 11 सीटों पर बढ़त हासिल कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी का राजस्थान में क्लीन स्वीप नहीं करने देगी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 25 में से 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान विधानसभा जो चुनाव 2023 के नतीजों में दोनों पार्टियों के लिए कई संदेश छिपे हैं। विशेषकर बीजेपी को इस बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हार के बाद माना जा रहा है कि गहलोत और पायलट गुट लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। इस बार कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि पुराने नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा, युवा और नए चेहरों को टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस 11 लोकसभा सीटों पर आगे रही। हालांकि राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों का आंकड़ा देखें तो भारतीय जनता पार्टी 14 और कांग्रेस 11 लोकसभा सीटों पर आगे है। कांग्रेस के साथ उनके सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल को मिले वोट भी शामिल है। पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में मिले वोटों के लिहाज से कांग्रेस को 12 लोकसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। तब कांग्रेस ने कुल 200 विधानसभा में 100 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में यह प्रदर्शन नहीं दोहरा सकी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ राजस्थान में एक भी सीट नहीं लग पाई। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों के लिहाज से देखें तो भाजपा की सुनामी रही और उसने 25 में से 24 सीटें जीत ली। कांग्रेस को इन जिलों में मिली है बढ़त। कांग्रेस की बढ़त वाली 11 लोकसभा सीटों में महज 2 सीट जयपुर ग्रामीण और अलवर में अंतर 1 लाख के पार रहा। 3 सीटों बाड़मेर, गंगानगर और बांसवाड़ा में बढ़त का अंतर 1 लाख वोट से कम मगर 50,000 वोट से ज्यादा रहा। 6 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की बढ़त 50,000 वोटों से कम रही। इसके आधार पर ही राजनीतिक रणनीतिकारों का मानना है कि 2019 के मुकाबले अगर वोट स्विंग नहीं हुए तो बीजेपी के लिए 25 में से 25 सीटें जीतना मुश्किल हो सकता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों के हिसाब से लोकसभा सीटों की स्थिति देखने पर साफ है कि लोकसभा सीटों जयपुर, झालवाड़ा, बारां, राजसमंद, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, दौसा, पाली, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर में भाजपा ने काफ़ी वोटों से बढ़त बनाई। इनमें 6 सीटों पर जीत का अंतर 1 लाख से अधिक वोटों का रहा। तो इस प्रकार से राजस्थान की राजनीति में एक बार कांग्रेस फिर से नए गेम के साथ भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। राजस्थान कांग्रेस का नया फार्मूला 11 सीटों को लेकर के बनी नई रणनीति के हिसाब से राजस्थान में इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी करते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपसी विवाद जिस तरीके से पिछले कई सालों से देखे जा रहे थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, गहलोत और पायलट गुट अब एक साथ होकर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए तैयारियां करें। तमाम बड़ी खबरों के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या इंडिया गठबंधन वाकई में इस बार राजस्थान की तमाम जो 25 सीटें उस पर कितना बेहतर परफॉर्मेंस करेगी गठबंधन के बावजूद, या फिर पिछली बार की तरह भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने में राजस्थान में फिर से कामयाब होगी। मिलेंगे राजस्थान की तमाम पॉलिटिकल बड़ी खबरों के साथ। बने रहेगा चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।